अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके अल्लाहवाला टाउन में। स्ट्रीट क्राइम्स की अगर बात की जाए, कराची का शायद ही कोई इलाका है जो बचा हो। जिस जगह पे, जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे एक जवां साला बच्चा अपनी नई 125 पे गुजर रहा था। एक हफ्ते पहले उसने 125 ख़रीदी थी, मजदूरी करता था। जैसे ही इस गली से उसने टर्न किया और यहाँ से आना शुरू हुआ, दो लड़के बाइक पर तो उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। वहाँ से शुरू हुए उसके साथ और मुज़ाहमत करते रहे, मुज़ाहमत करता रहा बच्चा उसके साथ भी, और वो आपस में जो है उनकी अब मुज़ाहमत जारी थी। थोड़ा सा आगे जाके बच्चे ने बोला मैं बाइक नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मेहनत मजदूरी करने के बाद वो बाइक ख़रीदी थी। वो बच्चा आखिर क्यों वो बाइक देता? क्योंकि उसने वो बाइक बहुत ही मुश्किलात के बाद, जिस तरह उसकी फैमिली ने बताया, जो हमने सोशल मीडिया में देखा, हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, बड़ी मुश्किल से वो बाइक ख़रीदी थी। आखिर वो लड़ता रहा, उन्होंने एक ना सुनी। 3 गोलियां जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पे चलाई गई। पहली गोली मिस हो जाती है, दूसरी उसके दिल पे लगती है जो जानलेवा साबित हुई, और एक और गोली, जो तीसरी गोली मारी, वो उसके बाजू पे, जिसके बाद वो थोड़ा सा आगे जाके गिर गया। बहुत कोशिश की उसने बाइक छीनने की कि मेरी बाइक मत लेकर जाओ। वो चीखता रहा, वो उनसे कहता रहा मुझे गोली ना मारना। वो वीडियो आप लोग देख भी रहे होंगे डबल विंडो पे, वो किस तरीके से बाइक को पकड़ रहा है कि मैं ये नहीं दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी नौजवान नस्ल से मुखातिब होके कह रहा हूँ, इस शहर में ये अलमी है, यहाँ पे बाइक छीनना एक मामूल बन चुका है। अगर आपसे कोई बाइक छीनता है या वॉलेट छीनता है, खुदा के वास्ते मैं दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अपनी नौजवान नस्ल से, वो दे दें। पैसा दोबारा आ जाएगा, बाइक दोबारा आ जाएगी, मगर जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। देख ले आपके सामने डबल विंडो पे किस तरीके गोली मारी, वो बच्चा किस तरीके से रोड पे गिर गया। और जबकि मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये सारे रिहायशी घर हैं, ये कोई सुनसान जगह नहीं है। सामने अगर देखा जाए, मेरे बिल्कुल सामने दुकानें, शॉप्स मौजूद हैं। अगर इस साइड पे जाए उल्टे हाथ पे, इधर भी शॉप्स मौजूद हैं। अगर दाएं जानिब जाए, इधर भी शॉप्स मौजूद हैं। और अगर ये देखा जाए, मेरे एक बिल्कुल सामने पहला जो घर है, अंदर काम चल रहा है, और यहाँ पे ये सीमेंट का काम कर रहे हैं। पूछते हैं यहाँ हुआ क्या था, जो यहाँ के इलाका मकीन है, क्योंकि ये एक बड़ा वाक़या है। किसी की जान गई है, कीमती जान गई है। गुजारिश है खुदा के वास्ते हमारी पुलिस से पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, नफरी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये जो अल्लाहवाला टाउन है, यहाँ पे आबादी के लिहाज से अगर बात की जाए, रुकबे के लिहाज से बात की जाए, ये बड़ा है। यहाँ पे काफ़ी जो है वो लोग यहाँ पे रहते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ा, माजी में मंजर-ए-आम की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से मोबाइल छीनते हुए, बाइक छीनते हुए, नकदी छीनते हुए मार दिया जाता है। क्योंकि एटीएम से आप पैसे निकालने जाएं, आपको नहीं पता कि आप बाहर आएंगे तो वो पैसे आपके अपने होंगे या फिर वो छीने जाएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके अल्लाहवाला टाउन में। एक अफसोसनाक वाक़या दोबारा से कराची में पेश आया है। मैंने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि हमारा शायद ही कोई इलाका हो जो महफूज हो। समझ से बाला तर है कि अगर बात की जाए, इंसानी जान एक कीमती होती है और ये जिम्मेदारी रियासत पे जाती है। सिक्योरिटी फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। ये हमारा शहर, शायद ऐसा लगता है कि इस शहर को किसी की नज़र लग गई है, ये लावारिस हो गया है, ये यतीम हो गया है। यहाँ पे इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं, ऐसा लगता है जानवर जैसा हाल हो गया। जिस तरह जानवर जगह जगह पे मरे हुए मिलते हैं, इस तरह ऐसा लगता है कि इंसान भी यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं। ये वो बदनसीब जगह है जहाँ पर एक जवां साला बच्चा, माँ का लख्त जिगर, मैंने जब वो वीडियोस देखी, माँ
तड़प तड़प के कह रही थी मेरे बेटे ने पता नहीं किस तरह ये बाइक खरीदी और पिछले हफ्ते खरीदी, और ये गरीब गुरबा लोग थे। माँ वो माँ होती है जिसने 9 माह कोख में रखा होता है, उसको जन्म दिया होता है, फिर उसको 18-20 साल करने के बाद कोई आए, बाइक छीने, गोली मारे, चला जाए। क्या माँ इस दिन के लिए बच्चों को जन्म देती है? ये जो जगह दिखा रहा हूं, कॉर्नर से उस बच्चे का पीछा किया, और मजदूर बच्चा था, अपनी मौत की, उसको नहीं पता था कि मौत की कश्मकश यहीं से शुरू हो जाएगी, और वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था। आखिरकार 3 गोलियां मारी उस बच्चे को, लेकिन उसने भरपूर तरीके से उसका मुकाबला किया। यहाँ पे एनी शाहिद भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा इधर आ जाए थोड़ा सा, मुझे ये बताया आपका सामने घर है जी, क्या हुआ था? वहाँ से मोबाइल वो बाइक पे आए थे 2 डकैत, अच्छा। तो उसके पीछे बाइक छीन रहे थे, नहीं दी उसने, तो उसने मार दिया। अच्छा जी। तो मुझे ये बताओ कि वहां से वो लड़ता हुआ आ रहा था और वो कह रहा था मैं बाइक नहीं दूंगा। वो शायद आप ही की उम्र का, मेरा तो 1-2 साल आपसे बड़ा होगा, छोटा बच्चा ही था। वो क्या काम करता था? वो बाल खरीदने वाला था। बाल खरीदने वाला था। और उसकी रिहाइश कहाँ पे, कुछ पता है आपको? ये नहीं पता। तो जब उसको यहाँ पे गोलियां लगी तो उसको फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेकर गई, यहीं पे वो जहाँ बाग हो गया था, यहीं पे जो है वो सांसें चल रही थी उसकी। हाँ जी, चल रही थी, सांसें तो चल रही थी इधर। लेकिन उसके बाद वो फिर हॉस्पिटल जाते आते जाबाक हो गया। वो जो वीडियो हमने देखी, वो अभी हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं वो वीडियो। उस वीडियो में वो भरपूर तरीके से उनसे वो कह रहे कि मेरी बाइक मत तुम मुझसे छीनो। वो वीडियो आपने भी देखी होगी। जी जी। तो ये कैमरे कहाँ पे नस्ब से यहाँ पे जो वीडियो बनाई गई? वो लगा कहाँ पे? अच्छा वो सामने कैमरा लगा हुआ है। मेरा कैमरामैन अगर थोड़ा सा इसको घुमा के दिखा सके, वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है नीले गेट के ऊपर। वो जो मेरा बंगले में काम भी चल रहा है, जो घर बना हुआ है इसमें काम भी चल रहा है। और यहाँ पर भी, यहाँ पे सीमेंट की बोरियां मुझे नजर आ रही। ऊपर भी भाई मौजूद है, यकीनन इनमें से ये भाई भी यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि एम्बुलेंस यहाँ पे कितनी देर में पहुंची थी? आधे घंटे के बाद आई थी। आधे घंटे के बाद? और वो सांसें ले रहा था? जी जी जी, बिल्कुल ले रहा था सांसें उस वक्त तक। अच्छा, लेकिन ताखिर से पहुंची। जी। तो यहाँ पे जो मजमा इकट्ठा था, क्या उन्होंने कोशिश नहीं की उसको यहाँ से उठा कर ले जाए? कोशिश की थी, लेकिन वो उसके साथ भाई था, उसने मना कर दिया था कि नहीं लेके जाना, एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। कौन था वो भाई? उसका कज़न था, वो कह रहा था कज़न हूँ मैं इसका। अच्छा जी। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है आपका घर बेटा? मेरा यही ये है। अच्छा, गली में। ये जब वाकया हुआ तो आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं था, मेरा छोटा भाई था। उसने देखा? क्या कहा उसने? देखा, उसने कुछ भी नहीं बताया कि गोली मार के बाद वो भाग गए। अच्छा, मजमा इकट्ठा हुआ, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आधे घंटे के बाद आई थी एम्बुलेंस पे। आप लोग मौजूद थे यहाँ पे जब उसको गोली लगी थी, उस बच्चे को? तो ये थे मौजूद जी। हाँ, ये तो मौजूद थे। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे तो खौफ और हरास फैल गया होगा उसके उस दिन के बाद से। जी जी जी। यहाँ पे पहले भी वाकया हुआ? जी क्या कह रहे हैं? यहाँ बहुत वाकया होते हैं ऐसे। बहुत वाकया होते हैं जी। वो आप ही की उम्र का था बेटा? मुझे हमारी बच्चा उम्र के ही लूट के जाते हैं बहुत लोग। नहीं 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 नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जिसको जाबाग किया वो बच्चा आपकी उम्र का था? हमसे थोड़ा सा बड़ा था। 2-3 साल का फर्क होगा। हाँ। मुझे ये बताओ कि वो वीडियो आपने देखी? वो जब वीडियो देखी होगी आपका भी ज़ाहिर है, आपने देखने के बाद आप भी दिल हिल तो गया होगा ना, वीडियो किस तरीके से उसको 3 गोलियां मारी। जी। चले जी, और आप देख सकते हैं, आप यहाँ मौजूद थे जी हो। जब ये वाकया हुआ था? हाँ, वो तो बंदा अंदर है, लेकिन जब ये वाकया हुआ था यहाँ पे बच्चे को जो गोली मारी थी, आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, यहाँ आपने वो वीडियो देखी थी? वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद क्या खौफ तारी हुआ आपको कि शहर में क्या हो रहा है? इतना खौफ हो गया, देखो उंगली भी रहती है बंद, अब कुंडी बंद रहती है। हाँ जी। तो ये वाकयात जो हो रहे हैं, ये मुझे ये बताएं, अल्लाह वाला टाउन में क्या ये पहले भी वाकया हुआ? बहुत हुए हैं इधर तो भाई, वाकई है। अच्छा, इसी रोड का पर बहुत हुए हैं। तो इस रोड पे क्या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती? ये पता नहीं, हम तो अपने वो वर्कशॉप में रहते हर वक्त। वर्कशॉप में थे जी। और जब गोलियों की आवाज़ सुनी, 3 गोलियां मारी, एक दिल पे, एक बाजू में, और एक गोली मिस हो गई। उस बच्चे ने भरपूर तरीके से उनको डिफेंड किया, भरपूर तरीके से जंग लड़ी कि नहीं मैं ये बाइक नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैंने भी नौजवान नस्ल को अपनी ये कहा मैंने कि अगर कोई छीने बाइक आपसे वॉलेट छीने, आपसे बैंक से पैसे निकाल के निकल लो, दे दो,
जिंदगी तो नहीं मिलेगी ना दोबारा। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी ये जो कराची में, ये खुसूसन हमारे इस तरह के एरियाज़ में, क्योंकि ये यहाँ पे नाज़रीन ये कोई पोश एरिया नहीं है। अगर बात कीजिए हमारे ऐसे मुख्तलिफ एरिया कराची में बहुत सारे हैं, ऐसी जगहों पे वारदातें होती रहती हैं, बल्कि पोश एरिया में भी वारदातें होती हैं, ऐसा नहीं है। मजदूर बंदा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा, कोई अगर आया है तो उसको कोई बात नहीं, आ सस्ते जाओ। दे दो। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों को जगाना पड़ेगा, हक के लिए निकलना होगा। और मैं आपको बताऊं, जब वो मैंने वीडियो देखी ना, तो जो मंजर-ए-आम की टीम है, यकीन माने कि हम यही बात कर रहे थे कि ये बच्चा किस तरह भीख मांग रहा है। एक तो बाइक की भीख मांग रहा है, और एक वो वीडियो आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा, वो रिपीट हो रही होगी भी बार बार स्क्रीन पे, वो किस तरीके से वो बच भी रहा था, कभी बाइक के पीछे छुप रहा था, जो दूसरा बंदा जो बाइक चला रहा था उसके पीछे आ रहा था, ताकि अगर वो गोली मारे पहले उसको लगे, बाद में मुझे लगे। जाहिर है जब वो गोली मारेगा अपने बंदे को तो नहीं मारेगा जो डाकू है। और ये जवान बच्चे वो जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, पहले वो गोली मारने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो जो वीडियो देखने के बाद जो मैंने जो जायज़ा लगाया, वो मैंने ये जायज़ा लगाया कि वो गोली मारने की गर्ज से नहीं आए थे, वो बाइक छीनने की गर्ज से आए थे। लेकिन जब मुज़ाहमत हुई, फिर देखा लोग भागना शुरू हो गए, लोगों का तांता बन गया, तो उन्होंने ये अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, एक और चीज़, जब उसने बाइक छीनी, बाइक एक लम्हे के लिए वो गिर भी गई। जब वो गिरी तो उनको ये एहसास हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कोई कहीं और से फायर हमें ना कर दे, कहीं और से हमें ना मार दे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब पहले तो एक उस जगह पे, उस बदनसीब जगह पे हम लोग मौजूद हैं जहाँ पे वो जो बच्चा जहाँ भाग हुआ। अब इसी इलाके के? जी जी, मैं सामने ही रहता हूँ। अच्छा, सामने ही रहते हैं। जनाब क्या कहना चाहेंगे, ये जो मुझे इतना अफसोस हुआ, यकीन माने, वो बच्चा एक तो बाइक के लिए भीख मांग रहा था, मेरी बाइक मत लेकर जाओ, जबकि उसकी अपनी चीज़ है, वो अपनी चीज़ के लिए भीख मांग रहा था। फिर वो ज़िंदगी के लिए भीख मांग रहा था, ज़िंदगी मौत की जंग वो कोने से लड़ता हुआ आ रहा था। क्या समझते हैं ये जो मामला दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं? अल्लाह वाला टाउन में ये पहला वाकया नहीं है, ये तो अभी जो 10वां 12वां जो मुझे लोगों ने बताया। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा, जब ये वाकया हुआ आप उस टाइम कहाँ थे? आप भी आ जाए। जी जी भाई, हम तो अपने घरों से निकले, जब शोर शराबे की आवाज़ सुनी, जब अच्छा। देखा तो उसको फायर मार चुके थे। 3 फायर मारे, हाँ, एक फिर वो मिस हुआ। यहाँ से भागे, उस गली से भागे, फिर हाँ। एक 125 छीनी है उधर से, उससे फरार हो गए वो। अच्छा, यहाँ पर पड़ा हुआ था, वो देखा, एम्बुलेंस वगैरह बुलाई, जो हम लोग कर सकते थे अवामी मदद वो हमने करी। बाकी तो आए दिन यहाँ पर ऐसा अंधेरा होता है, रात के 8 बजे के बाद अच्छा, ये- लगता है यहाँ पर जैसे गाँव हो कोई। बिल्कुल ऐसे ही इधर बड़ा अंधेरा होता है। अच्छा, एक बात बताएं, वो क्या पैदल आए थे क्या? वो पता नहीं कहीं से भागते वगैरह आ रहे थे एकदम से। बाइक पर? वो पे दूसरी थे। बाइक कहाँ थी? वो दूसरी बाइक में यही थी। अच्छा, वो पहले ले गए थे? नहीं नहीं, पुलिस वाले ले गए, वो 2 बाइक थी, अपनी बाइक भी छोड़ के भागे हैं वो। ओके, वो भी कहीं से छीन के लेकर आए होंगे, वो भी ऐसे छोड़ के भागे, जब सही उसने है। मजामत करी सही तो है। भाग गए। अच्छा, जब वो भागे, वो बाइक पर भागे थे? नहीं, वो पैदल भागे थे, उस गली से भागे पीछे। किसी ने पकड़ा नहीं? नहीं, पीछे किसी ने हिम्मत फायर नहीं? मार रहे थे वो, ऐसे कौन अपनी जान बचाएंगे या उनको पकड़ेंगे? काफी लोग आ गए थे। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ये जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनके हाथों पे ये असला कौन दे रहा है? कहाँ से असला आ रहा है इनके पास? भाई बस वही, ये पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ के इंटीरियर के लोग हैं, ये पता नहीं क्या चक्कर है, कहाँ से आए हुए हैं। मतलब इधर के कराची के लोग तो लग नहीं रहे थे, जिस तरह का उनका हुलिया था, वीडियो में भी आपने देखा होगा। पता नहीं कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं, वारदात वगैरह करते हुए आ रहे होंगे, देखा है उनको यहाँ पर। बस ये था, यहाँ पर सारा भाग गए। वो पकड़ने की कोशिश कौन करता, पिस्तौल के आगे कोई गोली लग जाए किसी के। जनाब क्यों ना करे, जब मेहनत, इतनी सख्त गर्मी, आज भी तपिश देखें, और यकीनन उस दिन भी तपिश थी, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। तो लेकिन मैं एक बात अब अपने देखने वाले बच्चों को भी यही कह रहा हूँ कि अगर कोई मांगे रोड पे कोई चीज़, कोई डकैत आ जाए, खुदा के वास्ते दे दो। आप अपने माँ बाप के लगते जिगर हो, वो बाद में क्या करेंगे? बाद में ज़िंदगी उजड़ जाती है, स्पेशली माँ की, बाप की, घर वालों की, ख़ानदान उजड़ जाता है। ये साहब मौजूद है, इन्होंने तो देखा है यहाँ पे, ये यानी शायद यहाँ पे मौजूद हैं, ये तो मौजूद थे यहाँ पे, इनके बिल्कुल घर के सामने फायर मारा, और लास्ट उसकी जान अगर बात की जाए, ये बिल्कुल ये जगह ये है वो बदनसीब जगह जहाँ पे उस बच्चे को जो है वो जब फायर मारे, जो लास्ट फायर जो लगाना वो जानलेवा साबित हुआ। 3 गोलियां मारी, 3 गोलियां। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि वहाँ से वो बच्चा जंग लड़ता हुआ आया, उस टाइम आप क्या कर रहे थे? हम अंदर थे, काम, ये कारखाना है, वर्कशॉप है, यहाँ काम कर रहे थे। शोर की आवाज़ सुन के मैं बाहर अच्छा आया, मुझे लगा लड़ाई हो रही है। अच्छा मैंने एक स्टेप नीचे उतारा, जब उसने पिस्टल दिखाई है, मैं वापस अंदर चला गया। अच्छा अब मेरे पास लड़ने के लिए कोई ऐसा सामान नहीं था कि मैं, अब हम काम करते हैं, औजार है, हम लड़ते भी तो करीब जाके मारते, वो दूर से मार देता। हाँ हाँ
ठीक है, हम यहाँ से खड़े हुए मैंने उसको आवाज़ मारी कि छोड़ दे। ये सामने जो पत्थर पड़े हुए, ये पत्थर मारा था उसने, ये देखिए जरा, ये मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस, ये पत्थर देखें, ये सामने जो पत्थर मौजूद है ना, वो वीडियो में वो जो पत्थर मारा गया ना, वो बच्चे ने यहाँ से पत्थर उठा के शायद वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था कि मैं जब पत्थर मारूंगा, पत्थर मारने के बाद तसादुम ज़्यादा शुरू हुए, उसके बाद जो है वो एक्टिव हुए कि ये कहीं पत्थर हमें ना लग जाए, हमारे सर पे ना लग जाए, हम यहाँ पे ना गिर जाए, हम पकड़े ना जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पे लोग, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे लोगों का तांता बंधा हुआ अभी भी इस टाइम जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग आए तो ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, यहाँ पे पहले से बच्चे खेल रहे थे। तो दिन दिहाड़े, दिन में ये वारदात हुई है, दिन में। आइए उनसे मजीद बात करते हैं। और ये दिन दिहाड़े ये वारदात हुई है, 1 बजे का टाइम, ऐसे टाइम था। तो ये पत्थर जब मारा, अच्छा ये मैंने जो नाज़रीन को बता, नहीं मारते, वहाँ से लड़ रहे थे, आवाम कोई नहीं थी। जब मैं बाहर निकला सिर्फ ये 3 बंदे खड़े थे, 2 डकैत, अच्छा। एक वो जिसको अच्छा आपको पता चल गया था डकैत है ये? जी जो उन्होंने पिस्टल सरेआम खड़े हुए थे यहाँ पर, सरेआम खड़े हुए उनको थे। पिस्टल देख के मैं अंदर वो गया। भी छोटी उम्रों के थे, उम्र उनकी ज्यादा मेरे जितनी होगी, इससे हाँ। ज्यादा, सेहत भी तकरीबन इतनी, कद थोड़ा सा हो सकता है 22-25 साल के होंगे, इतनी उम्र होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सवाल सर मेरा भी यही था कि इस उम्र के अंदर इनके पास पिस्टल है, किधर से असला आई? कहाँ से आया, यही बात मैंने की। मैं कराची में रहता हूँ, मैं पैदा यहीं हुआ हूँ, मैं बड़ा यहीं हुआ हूँ, आज मैं काम यहाँ कर रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मैंने आज तक नहीं उठाया, नहीं चलाया, नहीं देखा नहीं। तो इनके पास आ गई है और सरेआम 1 बजे के टाइम पे पूरी यहाँ पे जो है वो भरी हुई थी गली, काफ़ी लोग थे, आपने वीडियो में देखे होंगे कि काफ़ी लोग आगे आए हैं और वो दिन दिहाड़े गोली मार के और पैदल भागे, गाड़ी भी अपनी छोड़ गए और वो जो जिसकी गाड़ी लूट रहे थे उसकी भी छोड़ गए और पैदल भागे हैं वो। उसके बाद पता नहीं चला वो कहाँ गए। जाहिर है वो जो बाइक जिस पे आए थे वो भी छीनी हुई थी, बाइक 100% छीनी हुई होगी, वो अपनी होती तो छोड़ के थोड़ी, उस पे कोई नंबर प्लेट नहीं तो जाहिर है थी, चोरी की थी। बाइक पे ना आगे प्लेट थी नंबर प्लेट, ना पीछे का नंबर प्लेट थी। वो पुलिस वाले ले गए, बाइक भी इसकी भी ले गए और जिसकी लूटने आए तो उनकी भी ले गए। अब वो वहां से सुनने में आया कि कोई गाड़ी लेकर वहां से भागे। ये पहली दफा नहीं हुआ। एक दिन हम यहाँ पे चले अजान का एहतराम करते हुए यहीं से कंटिन्यू करते रहिए आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, मंजर-ए-आम जारी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि अजान का एहतराम करते हुए हमने प्रोग्राम रोक दिया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, कैरी ऑन, क्या कह रहे थे आप? सर मेरा सवाल यही था कि इनके पास ये पिस्टलें, बंदूकें, ये आ कहाँ से रही हैं, इनको दे कौन रहा है? और फिर ऐसे दिन दिहाड़े, पहले हम सुनते थे कि कभी रात को किसी को लूट लिया, कभी कुछ हो गया, समझ में आती थी। दिन दिहाड़े, और ये एक नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले मुझे लूटा है। अच्छा जी, ये पीछे रहता हूँ मैं जिया सोसाइटी में, यहाँ पर मुझे लूट कर ले गया। हमारे रोड के ऊपर चौकी है और कोई, या तो चलो फिर भी आप देखेंगे कि अभी दोपहर के टाइम पे सन्नाटा हो जाता है, रात के टाइम पे थोड़ा सन्नाटा होता है, वहाँ तो रोड चल रहा है और रात को 9 बजे का टाइम है, मैं काम पे से घर गया, मुझे लूट लिया। हमारी गली में कोई 50 बंदे होंगे जो आते जाते वैसे ही लूट चुके हैं। हमारे रोड के ऊपर जो लूट चुके हैं वो डकैत, मैं कहूँ चलो 10 को लूट के 1 तो पकड़ा जाए। बड़े मियाँ आप यहीं पे रहते हैं? चले इनसे बात करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं, इन्होंने जिंदगी गुजार ली होगी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रहते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ EST में रहता हूँ। अच्छा, हाँ। जो वाक़या हुआ, हाँ, क्या कहना चाहेंगी? उससे हमारे सामने हुआ है। अच्छा, आपके सामने हुआ है? हाँ, ये मैं नमाज को ही जा रहा था। अच्छा, नमाज की आपने क्या मनाज़िर देखे, ज़रा शेयर करें, क्या पता इदारों को इससे मदद मिल सके। मकसद ये है कि ये भाई एक बदमाशी है, आपके सामने की बात है कि उन्होंने आए, उसके पीछे लगे थे, गाड़ी छीन रहे थे, उसने मज़ामत की, गाड़ी नहीं दी, वो उसको मार के वो कपड़े, वो थैले के साथ खून लगा हुआ, मैंने खुद देखा, यहाँ खून की ढेरियाँ लगी हुई थी, ऊपर मिट्टी डाली हुई। ऐसे भागे के आगे कोई लेडीज़ और जेंट्स जा रहे थे किसी काम से, उनसे गाड़ी छीन के चले गए। उन्होंने मज़ामत नहीं की, उन्होंने कहा ले जाओ। वो आपने वीडियो देखी? वीडियो नहीं देखी? वो बच्चा किस तरह वहाँ से कोने से फाइट करता हुआ आ रहा है कि मैं बाइक नहीं दूंगा, बाइक ना देना उसकी जो है वो जानलेवा साबित हुई। ये बिल्कुल, मैंने नहीं, वीडियो तो खैर मैंने नहीं देखी। बहरहाल यही है कि वो सुना है कि वो बाल बेचने वाला था। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इदारों को?
क्या कहना चाहिए, हमारे अदारे हैं ही सख्त दिल है, उनको आवाम से कोई वास्ता नहीं है, उनको सिर्फ अपने खाने पीने से वास्ते है, और क्या कहना चाहिए। अभी मजीद अल्लाह वाला टाउन में हम लोग वक्त गुजारेंगे, लोगों से जानते हैं यहाँ के लोगों के जो मसाइल, मेन मसाइल जो यहाँ पर हैं वो है स्ट्रीट क्राइम की अगर बात की जाए, वो यहाँ पे उरूज पर नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप यही पे होते हैं? जी जी, कहाँ पे रहते हैं? यही इसी गली में इसी गली में रहते हैं। जब ये वाकया हुआ तो आपने तमाम तर मनाजिर देखे? जी जी, क्या देखा आपने? हमने यही देखा कि इधर एक बंदे ने वो छीना चपटी कर रहा था, इतने में उसने उसको गोली मार दी है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो हमारे शहर में ये जो नासूर, ये जो जन्म ले लिया है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे भी मैं बच्चों से बात कर रहा था, बच्चों के जहनों पे एक डिप्रेशन तारी है, बच्चे जहनी मफलूज होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि ये जो डिकेट है, डिकेटी ख़त्म होनी चाहिए ताकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी सुकून से जिए। अभी गरीब बंदा वो बाइक पता नहीं कैसे ली थी उसने, कैसे नहीं ली थी, वो नहीं देना चाह रहा था, किसी तरह भी वो गरीबी की हालत में था, वो नहीं देना चाह रहा था, उसने उसको मार दिया। अभी क्या बंदा करे, क्या घर से निकलना बंद कर देगा क्या? इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक गोली, सिर्फ एक गोली। ऐसा ही है। और क्यों, बस वो गरीब आदमी था, वो बाइक नहीं देना चाह रहा था और वो उससे छीने जा रहा था, उसने उसको गोली मार दी। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, बहुत अफसोसनाक वाकया। और इधर बकायदा वो पड़ा रहा आधा घंटा पड़ा रहा है, आधा पुलिस भी लेट घंटा। आई, किसी ऐसे ने ही। हार्ट भी नहीं। अच्छा, शायद उसको शायद ले जाते, शायद बचने के चांस। फैसला एक्सपायर हो अच्छा, गया। बच्चा तो बोल रहा है कि वो सांसें ले रहा था। नहीं, उसके दिल पर गोली लगी थी तो ऑन द स्पॉट फोत हो गया था। अच्छा, जो पहला फायर मारा ना वो मिस हो गया, जब वो बंदे के पीछे, उसी के बंदे के पीछे जो डकैत का जो साथी था, उसके साथी के पीछे वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था, कभी यूँ हो रहा था, कभी यूँ हो रहा था कि वो अगर गोली मारे तो वो इसलिए उसके पीछे हो रहा था ताकि अगर गोली वो अपने बंदे को तो नहीं मारेगा। लेकिन जब उसको धक्का दिया, उसके ऊपर जब उसने पत्थर मारा ना, असल तसादुम वहाँ से शुरू हुआ है। उसने ये सोचा कि जब पत्थर मार दिए तो पत्थर मारने के बाद अब ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग में लग जाए, सर में लग जाए, हम यहाँ गिर जाए, लोग हमें पकड़ लें। उनको अपनी जान भी तो प्यारी थी ना, तो उन्होंने गोलियां मारना शुरू कर दी। वो तब उन्होंने गोली मारी जब उनकी बाइक गिर गई है। हाँ, तो जाहिर सी बात है वो दोनों पैदल हो गए थे, उसने उसको गोली मार दी, यानी कि और उसके पास कोई हल ही नहीं था। और वो बंदा जाहिर है वो गरीब आदमी था, अपनी बाइक छोड़ने को दे ही नहीं उसकी था। वालिदा ने कहा कि उसने पिछले हफ्ते खरीदी थी। ऐसे ही वो नई बाइक थी, वो छोड़ने के लिए राजी नहीं था। वो किस्तों पे ली थी? किश्तों पर ली थी, ये तो अल्लाह ही जानता है, किश्तों पर ली थी, लेकिन नई बाइक थी, वो छोड़ने पर राजी नहीं था भाई। बहरहाल वो गरीब आदमी था, नहीं वो तो ये सोच रहा था ना अभी तो ये ले जाएंगे, मैं बाद में क्या करूँगा। लोग डरते हैं, घबराते हैं, लोग परेशान होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो मारने वाला होता है ना, वो जब निकलता है घर से, या तो वो मरने के लिए निकलता है या फिर मारने के लिए निकलता है। तो सवाल ये बनता है कि इस शहर को, मैं सालों से इस शहर में प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की अगर बात कीजिए ना, एक वेव आती है, वो थम सी जाती है, फिर एकदम से दोबारा वो वेव जाग जाती है, वो फिर तेज़ी पकड़ती है। अब मैं जिस तरह यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर जो साहब आए, जो यहाँ के रहायशी थे, उन्होंने कहा यहाँ पे ये 10वीं वारदात है, ये चंद महीनों के अंदर। तो ये 10वीं वारदात, ये छोटी वारदात नहीं होती है कि दिन दहाड़े, या तो हो ना रात का टाइम, रात की तारीकी में, रात के 3 बजे या रात के 2 बजे आप यहाँ से गुजर रहे हो, कोई आपका पीछा कर रहा हो, लेकिन दिन दहाड़े 1 बजे तो लोग जाग रहे होते हैं, ज़ोहर की अजान हो रही होती है, लोग नमाजी यहाँ से गुजर रहे होते हैं। जिस तरह अभी मैंने देखा मेरे सामने चंद नमाजी यहाँ से गुजरे असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो सवाल ये बनता है कि इस शहर को इन डकैतों से क्या आप लोग महफूज कर लेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ के शहरी ये सवाल आप लोगों से कर रहे हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इंडिविजुअली हम सबको सिक्योरिटी फराम कीजिए। वो किस तरीके से, ये पेट्रोलिंग करके गश्त को बढ़ाया जाए यहाँ पे। और ये जो शाहीन फोर्स जो आप लोगों ने बनाई है, मैं याद है मैं जब पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब थे, मैंने 1-to-1 उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे कहा था, और उस टाइम उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग दी थी कि मैं शाहीन फोर्स बना रहा हूँ। अब वो माशाल्लाह IG सिंध है जावेद आलम ओडो साहब। जावेद साहब, मेरी आपसे गुजारिश है और आपसे जो है एक पुराना मेरा रिश्ता है, मुझे ये बताएं जावेद साहब, ये जो शहर कराची के अंदर आप सरपरस्त आला हैं इस पूरे सूबे की, अगर बात की जाए पुलिस
कि ये भारी जिम्मेदारी होती है शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना। इंसानी जान बहुत कीमती होती है। तो जावेद साहब, क्या इस शहर को ये डकैतों से महफूज कर पाएंगे? रहिए आप लोग हमारे साथ, जानते हैं आज मौजूद है मंजर आम की टीम अल्लाह वाला टाउन में। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है कुरंगी 6 नंबर पे। इससे पहले के मनाजिर आप लोगों ने देखे, मंजर आम की टीम मौजूद थी अल्लाह वाला टाउन में, जहाँ पे अली अब्बास जो बच्चा था उसको 3 गोलियां मारी, एक तो मिस हो गई, 2 उसको लग गई, और जो गोली थी ना जो दिल पे लगी थी वो जानलेवा साबित हुई थी। मंजर आम की टीम ने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी। आज अभी की बात की जाए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ आपको। वो जो दोनों डकैत थे, पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए दोनों को जाबाग कर दिया। वो फुटेजेस अभी आपकी टीवी स्क्रीन पे, आप लोग वो स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। दोनों जहन्नुम वासिल कर दिया गया दोनों को। मेरे साथ मौजूद अली अब्बास के वालिद साहब, और अभी मैं SHO साहब से भी बात करूंगा। वालिद साहब कुछ कहना चाहते हैं। SHO हैं हुक्मदाद साहब कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के। आइए वालिद साहब से बात करते हैं। एक बहुत बड़ा सदमा होता है बाप के लिए, बाप की कमर टूट जाती है। बेशक 5 बेटे क्यों ना हो, हर बेटे का इंडिविजुअली बाप के साथ एक मोहब्बत होती है, इंडिविजुअली एक प्यार होता है। अभी जब मैं यहाँ पर आया तो बाप जोरों कतार, बाप भी माँ भी, जहन्नुम हासिल तो कर दिया दोनों डकैतों को, लेकिन वो दोनों माँ बाप को सारी जिंदगी का रोक दे गए। वालिद साहब, मैं आपको खुशामदीद नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे ये कहूँगा, हम जिस शहर में रहते हैं ना, कब तक हम लोग ये लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हमारे बच्चे ये सारे काम करते रहेंगे? अली अब्बास के वालिद साहब, जो अल्लाह वाला टाउन में जो एक वाकया हुआ, वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं कुरंगी 6 नंबर में, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जनाब, एक बहुत बड़ा सदमा, और वो जो दर्द आपको है वो हम नहीं महसूस कर सकते जो बाप को और माँ को है। अभी आपने देखा दोनों डकैतों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अभी SHO साहब से भी आपकी बात करूंगा मैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, मुझे थोड़ी सी बच्चे की बात करते हैं। बच्चा क्या काम करता था? मेरा बच्चा फेरी का काम करता था। गली गली में हम मजदूरी करते थे, लहंगे शरारे लेते थे, बाल लेते थे। अपनी मजदूरी करने के उससे गाड़ी छीन दे, उसको गाड़ी उसने नहीं दी, उसको गोलियां मार दी मेरे बेटे को। वही मेरा कमाने वाला बेटा था। दूसरे मैं SHO साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने मेरे बेटे के कातिल को मार दिया। इसमें मेरा बहुत दिल खुश हुआ। उस एहसास को मेरा सलाम है कि मेरे बेटे के कातिल को उसने मार दिया। मेरा अल्लाह के सहारे मेरा दिल भी खुश हो गया, मेरे दिल पे थोड़ा हौसला भी हो गया कि मेरे बेटे के दोनों कातिल मर गए। और दूसरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बेटे की गाड़ी है, देखो गाड़ी के पीछे ही मरा है। अभी 6 दिन हो गए तो गाड़ी बिठाने में, गाड़ी अभी ठाने में नहीं दे रहे, कभी कल का टाइम दे रहे हैं, कभी परसों का टाइम दे रहे हैं। उनकी ये मेहरबानी है कि देखो जिस गाड़ी के लिए मेरा बेटा मरा है वो गाड़ी वापस आना चाहिए मेरे घर पे। बस यही मेरा ऐलान था। अच्छा, बच्चा जो है वो किस टाइम काम पे जाता था, किस टाइम वापस आता था? बच्चा मेरा जाता था 11 बजे घर से निकलता था। इस टाइम पे वो 4-5 बजे अपना घर से रोजी लेके अल्लाह से वापस आ जाता था। अपने काम पे आता था, माल शाल अपना बेच बिठा के घर पे आता था, अपना घर का आटा वाटा लेके। SHO साहब ऑन कॉल है। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO हुक्मदाद साहब, पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए, जहाँ पे आप अच्छा काम करेंगे, पुलिस, सिंध पुलिस, हम अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ पे गलत करेंगे वहाँ पे हम लोग तनकीद भी करते हैं, सहाफ़ी लोग। तो यहाँ पे एक पूरा एक जम्मे गफ़ीर है यहाँ पे लोगों का, और यहाँ पे खुशी का समय है। खुशी का समय इसलिए कि आपने जहन्नुम वासिल कर दिया उन दोनों डकैतों को जिन्होंने एक कीमती जान ली। वालिद साहब आपसे बात करना चाहेंगे। हुक्मदाद साहब, SHO मेरे साथ मौजूद हैं, हुक्मदाद कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के, क्या कहना चाहेंगे जनाब? मैं उसकी इतनी बहुत मेहरबानी है, बात कर सकते हैं। बस शुक्र अल्लाह का। सर आपका बहुत मैं आसानमंद हूँ कि मेरे तुम बेटे के कातिल तुमने मार दिए हैं। ये अल्लाह का मेरा बहुत शुक्र है सर। ये आपको मैं सलाम करता हूँ शहर में। बस अल्लाह करे आप जैसे सारे शहर हों जो डकैतों को ख़त्म करें, इनका खात्मा कर दें। अच्छा हुक्मदाद साहब, ये जो दोनों लड़के थे, ये अभी मैंने तस्वीरें देखी तो वो तो जाहिर है अभी तस्वीर में इतना वाज़ा क्लैरिटी तो है, लेकिन क्या ये वही थे दोनों? सेम वही लड़के थे, बिल्कुल वो।
बस सर बहुत मेहरबानी सर, आपकी सर। वालिद साहब ने आपको बहुत दुआएं दी, वालिदा ने बहुत दुआएं दी हुकुमदार साहब, और उन्होंने ये कहा है कि एटलीस्ट मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून तो मिल गया। कुछ कहना भी चाह रही है आपको? सर मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बेटे की गाड़ी भी उधर है, वो आखिरी निशानी मेरे बेटे की सर वो गाड़ी रह गई हुई है, जिसको देख के अपना दिल तो खुश करेंगे कि इसी में हमारा बेटा सवार गया था, जैसा हमारा गाजी अब्बास गया था उसका घोड़ा वापसी आया था, ये मेरे बेटे की गाड़ी वापसी आएगी तो मेरा बहुत दिल खुश हो जाएगा कि मेरा बेटा घर पे आ गया। बहुत मेहरबानी सर। कैमरा कह रहे वो, और मैं चाह रहा हूँ जितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के एसएचओ मेरे साथ मौजूद है, एक बार कहते हैं हुकुमदार साहब जिंदाबाद। और बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत शुक्रिया। और जनाब बात यह है कि जहाँ पे पुलिस अच्छा काम करेगी हम उनका अप्रिशिएट भी करेंगे। मैं ऐसे प्रोग्राम्स भी करता हूँ जहाँ पे तनकीद भी कर रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा दिल भी खुश हो गया। और एक माँ का, एक बाप का लख्त जिगर जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसको बेदर्दी के साथ वो मैंने आपको जगह दिखाई, वो किस तरीके से उनका मुकाबला कर रहा था। वो बहादुर लड़का था, वो मेहनत करता था, वो मजदूरी करता था, वो अपनी जो मेहनत की कमाई थी उससे उसने बाइक खरीदी। उसकी माँ की वो मैंने वीडियो देखी, माँ ने कहा पिछले हफ्ते उसने वो बाइक खरीदी थी। और यहाँ पे खवातीन मौजूद है, जोरों कतार रो रही हैं। एक गम का समा भी है, खुशी का समा भी है, क्योंकि उनको जहन्नुम वासिल भी कर दिया। माँ भी यहाँ पे मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ माँ से मुलाकात। तो माँ कहाँ पर है? माँ कहाँ पर है? वालदा, 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 बच्चे की वालदा आप हैं? अच्छा आ रही हैं। और ओके जनाब आप देखें, ये जरा पूरा मोहल्ला दिखाए, पूरा मोहल्ला यहाँ पे गम का समा तो है, इनका बेटा किया है। लेकिन आज यहाँ पे हम पहुंचे, मंजीराम की टीम ने आवाज़ उठाई थी और पुलिस ने जो है वो, हमने भी उनको पुशअप करते रहे, पुलिस ने जो है वो, इसमें मंजीराम का भी किरदार है, क्योंकि ज़ाहिर हम लोग आराम से नहीं बैठे। आज हमने ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट किया, उससे पहले हम लोग जो है वो प्रोग्राम करने का सोच रहे थे, लेकिन हमारी बातचीत चल रही थी कि हम उस वक्त करेंगे प्रोग्राम जब मंजर आम तक उन कातिलों को पहुँचा दें। आखिरकार उन कातिलों को जो है वो पहुंचा दिया गया। और वालदा यहाँ पर आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले दोनों डकैतों को जहन्नुम वासिल किए। एटलीस्ट माँ और बाप को कुछ हौसला तो मिला। मकाफाते अमल है, जैसा करोगे वैसा इस दुनिया में भुगत के जाओगे। तुमने किसी के बेटे को मारा, तुम भी उसी तरीके से गोली का शिकार हुए, तुम भी उसी तरीके से तुम मरे। यहाँ पर ये जो लोग मौजूद हैं, ये वालदा, ये माँ, इस माँ को देखो, इस माँ की तड़प। दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे मौजूद हैं। और थोड़ी सी जगह दे मुझे। दोनों आई एम स्पीचलेस। मैंने बेतहाशा प्रोग्राम्स की अपनी जिंदगी में, मैंने स्ट्रीट क्रिमिनल्स जिस तरह आज डकैतों के हाथों जो बच्चा जहाँ भाग, वो इस तरह के प्रोग्राम माजी में भी किए, लेकिन आज का प्रोग्राम मेरे लिए करना बहुत मुश्किल काम, क्योंकि यहाँ मैं मौजूद हूँ। वहाँ पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ने दोनों डकैतों को जहन्नुम वासिल कर दिया। तो ये बड़ी अचीवमेंट है पुलिस की और मंजीराम की टीम की, क्योंकि हम लोग भी खामोशी से नहीं बैठे थे। हमने ये सोचा था ये प्रोग्राम तब पाए तकमील तक पहुंचाएंगे जब इन कातिलों को मंजर आम तक पहुंचा देंगे। और ये एक लिहाज से खुशी की खबर भी है, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। एटलीस्ट इस माँ को थोड़ा तो सुकून मिला कि मेरे बेटे को जिस तरह मारा, जिस तरह उसके सीने में गोलियां बरसाई, उसी तरह गाड़ी भी ले जाए। क्या कहा एसएचओ साहब ने? एसएचओ साहब ने बोला अभी मेरी बात हुई है, कह रहे हैं आज गाड़ी ले जाए। चले जी, चले गाड़ी मिल जाएगी, हम आपके साथ हैं बहन, हम आपके साथ हैं। एक मिनट, आजा ले जाएंगे। देखिए हम यहाँ तक पहुंचे ना, अभी हमने आपको खबर दी ना कि उन दोनों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आज मंजीराम की टीम दे रही है कि आज मंजीराम की टीम ने एक बड़ी कोशिश करते हुए इख्तिताम पजीर तक पहुंचे। इस पूरे सानिया को क्लोज करने जा रहे हैं, हम पैकअप करने जा रहे हैं। ये बहुत सारे उन लड़कों के लिए, उन डकैतों के लिए, अगर किसी के बेटे को इस तरीके से बेदर्दी के साथ मारोगे तो इसी तरीके से
जहन्नुम वासिल कर दिए जाओगे। जिस तरह आज दोनों डकैतों को जहन्नुम वासिल किया है। बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, हम उस शहर में रहते हैं, गरीब की क्या जिंदगी है, मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं, घर का चूल्हा जलाने के लिए, सुबह सवेरे का नाश्ता करने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए, रात का खाना खाने के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं सुबह सवेरे। जैसे ही अंधेरा शुरू होता है शाम में ये वापस आ रहे होते। वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था, वो काम कर रहा था, उसको ड्यूरिंग ड्यूटी, जिस तरह बच्चा बताया, वो कबाड़ का काम करता था, जगह जगह से चीजें लाकर बेचता था, मोटरसाइकिल पे काम करता था, कराची में गर्मी की शिद्दत आपके सामने। लेकिन ये मंजर-ए-आम की टीम ने ठाना था कि ये पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, पुलिस करेगी और हम दिखाएंगे। मेरी बहन, कलेजे को थोड़ी तो ठंड पड़ी बहन, थोड़ी ठंड पड़ी, दोनों को जहन्नुम वासिल कर दी है। वो भी जिंदा नहीं रहे। अगर आपके बेटे को मारा तो वो भी जिंदा नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगी सिंध पुलिस को? मैं कुछ कहने को रह ही नहीं, मेरे पास अल्फाज ही काम नहीं। करें ना, देखें जिन्होंने उनको जहन्नुम वासिल किया है, जो पुलिस वाले, पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? जब इतनी सारी आवाम वहाँ थी तब कोई पुलिस वाला, कोई इंसान पुलिस वालों का फोन नहीं कर सकता था कि इधर आकर देखो ये कौन सा मुकाबला हो रहा है। बच्चे दो कोई तो होगा ना। अब इतनी सारी आवाम खड़ी होगी, लोग थे वो उसको बचा नहीं सकते थे, इतने सारे पत्थर लगा रहे थे कि ये बच्चा इतना सारा मुकाबला कर रहा है और आके इन्हें फड़ो। ये बात मैंने भी वहां पर की, जब बच्चा उसको मुकाबला कर रहा था। आसपास वो कोई वहाँ पे अगर देखा जाए ना, वो वीरान आबादी नहीं थी, वो आबाद आबादी थी। वहाँ पर अगर बात की जाए, वहाँ पर जो आसपास रिहायशी लोग जो रहते थे, जो इलाका मकीन था, जो थे इलाका मकीन, क्या वो मदद को नहीं आ सकते थे? लेकिन एक बात बताऊं, वो अपनी जगह सही थे। असले के आगे कोई नहीं आता, ये बात सच है। अगर हम भी होते ना जहाँ पे असला नजर आता तो हम भी शायद नहीं आते। हाँ, ये हो सकता है कि शायद किसी के पास वहाँ पे असला मौजूद होता तो वो फायर कर देता उसकी टांग पे डकैतों की, ये बेहतर। लेकिन एक अफसोस इस बात का है, वो बच्चा वहाँ पे तड़पता रहा, घंटे तक तड़पता रहा। एम्बुलेंस वहाँ पे लेट पहुंचने के साथ साथ वहाँ पे कोई भी उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए किसी ने कोशिश भी नहीं की। शायद कोशिश कर लेते, वो जवान साला बच्चा, इस बाप का लखते जिगर, इस माँ का लखते जिगर, शायद बच जाता। बहन, मुझे ये बताएं, अली अब्बास, कितना खूबसूरत नाम, अली अब्बास, शान वाला अब्बास, क्या बात है। नाम देखे ना, अली शेर, उसने शेरों की तरह मुकाबला किया। बच्चा चिल्लाता रहा, बहन देखिए, अब आपने सारी जिंदगी रोने में, आपका दर्द समझ सकता हूँ। आपने 9 माह उसको पेट में रखा, आपने पाला पोसा बड़ा किया। आपके कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे। अच्छा, 2 बेटे। 2 बेटे थे। एक इसकी क्या उम्र थी बहन? 15-16 साल का होगा। 17 साल। अच्छा, एक बात बताएं, अली अब्बास की, देखिए हम वो चला गया, ठीक है। अब देखिए बहन, हम सब ने जाना है, जिसकी लिखी उसने वैसे ही जाना है, ठीक है। मुझे ये बताएं, अली अब्बास की कोई ऐसी बात जो आज भी आपके कानों में आपको आवाज़ गूंजती है, आप उसको याद करती हैं जब, कोई ऐसी बात जो उससे आप बहुत फरमाइश करता था? वो फरमाइश बस गाड़ी की फरमाइश की थी, 25 की। उसने मुझे बोला कि अम्मी मुझे गाड़ी चाहिए। अच्छा। मैंने बोला बेटा नहीं, गाड़ी ठीक नहीं होती, रहने दो। वो बच्चा था, बहुत जिद करता था कि अम्मी मुझे लेकर दो, या तो मोबाइल लेकर दो और या तो गाड़ी दे। अच्छा। मेरी ख्वाहिश, मेरा बच्चा इतना शौक कर रहा है और इतना तड़पता है, तो मैंने बहुत मेहनत से अपने बच्चे को उसको गाड़ी तोहफे में दी थी। और जब तोहफे में दी गाड़ी, तो बस जालिमों ने 1 महीना हुआ उसे चलाते हुए। उसका शौक भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, गाड़ी जो उसने बाइक निकलवाई थी 125 0 मीटर थी? नहीं 125 अच्छा, 125 नहीं था, 70 था, 0 मीटर था। अच्छा, होंडा।
अच्छा, मैं शुरू में थोड़ा तसी कर दूं, मैं वो 125 नहीं थी, 70 थी, क्योंकि जब घर पहुंचे इन्होंने बताया वो होंडा 70 थी। माँ, लास्ट मैसेज क्या देंगी? आखिरी पैगाम कोई जो लोग देख रहे हैं उन माओ को क्या पैगाम देंगी? स्पेशली आपका लख्त जिगर किया है। क्या बोलूं, मेरा दिमाग, मेरा जहन, मैं तो एक पागल हो चुकी हूँ, जैसे माँ पागल होती है। वो आपकी वीडियो देखी मैंने, उसमें आप अपने होश आवाज में नहीं थी। अभी होश नहीं आ रही। तो मेरी माँ, अल्लाह ताला आपको ये बहुत बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे, हिम्मत दे। लेकिन मैं खुद बड़ा मुतमईन हुआ, क्योंकि जब दोनों डकैतों का भी, जिससे हम खड़े इस टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे पहुंचे, हमें पता था कि पुलिस निकली हुई है और उनके टारगेट पे उनको जो है वो जहन्नुम हासिल कर दिया गया। लास्ट मैसेज क्या देंगे? लास्ट मैसेज मैं उस साहब का बहुत शुक्रिया करता हूँ जिसने मेरे बेटे के कातिल मारे। मैं अभी भी बोलता हूँ उसको, मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ सर को। चलो जी, बहुत शुक्रिया। और आज का ये मंजर-ए-आम एक मुनफरिद प्रोग्राम आपने देखा कि यहाँ पे मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है, वहाँ पे दोनों डकैतों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। मैं यहाँ पर सिंध पुलिस को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। दिल मुतमईन हो गया, दिल खुश हो गया। जहाँ पे मैं तनकीद करता हूँ वहाँ पे मैं वो चीज़ भी दिखाऊंगा जहाँ पे पुलिस ने अच्छा काम किया है। वो फुटेजेस भी आप लोगों ने स्क्रीन पे देखी, दोनों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। और ये उन लोगों के लिए वाज़ा पैगाम है जो डकैत लोग हैं, जो दूसरों के बच्चों को मारना चाहते हैं कि तुम ऐसा करोगे, सिंध पुलिस ऐसा करेगी तुम्हारे साथ। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें। और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।